हाय फ्रेंड्स, दिस इज सीए ब्रजन रसाटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक उनके लिए जो घर परचेज करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चर लैंड और जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं ऐसे पर्सन, बिल्डर को पेमेंट करने के पहले उनको 1% टीडीएस काटना होता है, या वो बैंक से लोन फाइनेंस कराने जाते हैं तो बैंक वाले सबसे पहले बोलते हैं आपने बिल्डर का टीडीएस का पेमेंट किया कि नहीं किया। ये टॉपिक उनके लिए है। तो इस सेक्शन का नाम है 194 IA। ये कब एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है तब जब कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहा है जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है। ऐसे व्यक्तियों को जब भी पेमेंट करेंगे बिल्डर को, उनका 1% टीडीएस काटना पड़ेगा आपको। किसका? बिल्डर का। लेट अस सपोज आपकी प्रॉपर्टी जो परचेस करना चाह रहा हो दैट इज 80 लाख रुपीज। तो आप बिल्डर को पेमेंट जब करोगे ना, 80 लाख रुपीज का 1% टीडीएस डिडक्ट करोगे और रिमेनिंग पेमेंट बिल्डर को करोगे। ठीक है। अपने एग्जाम्पल में 80 लाख रुपए की कोई ये प्रॉपर्टी आपने परचेस करना चाह रहे हो, तो अब कितना पेमेंट करोगे? 80 लाख माइनस 80,000। ठीक है ना, दैट इज 79 लाख 20,000 रुपीज अब बिल्डर को पेमेंट करोगे और 80,000 जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है वो आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराओगे। सर, तो क्या ये हर प्रॉपर्टी पे ऐसा रहेगा? नहीं। अगर प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर ये वाली सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन, सर अगर प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से कम है तो क्या टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। अगर प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है तो आपको टीडीएस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये सेक्शन आप पे लगेगी ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन, सर हम लोग जो प्रॉपर्टी जिनसे परचेज कर रहे हैं वो ज्वाइंट सेलर हैं, तो उनको लेटर सपोज प्रॉपर्टी 80 लाख रुपीस की है और तो एक पर्सन को 40 लाख रुपीस मिलेगा, तो इस सिचुएशन में भी क्या टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 1%। क्यों? कोई मतलब नहीं है को ओनर को बायर से, को बायर कौन है, को सेलर कितने हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो इन दैट सिचुएशन 1% टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड। कौन से अमाउंट पे करोगे? ऑन कंसिडरेशंस और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। लेट अस सपोज आपकी प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन 80 लाख रुपीस पेबल है और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 85 लाख रुपीस आ रही है। ठीक है ना, तो इन दैट सिचुएशन आपको 85 लाख रुपीस पर 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर ये करेंगे कैसे? तो सर इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 26QB फाइल करना पड़ेगा आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर, जिसमें आप अपनी डिटेल, दैट मीन्स बायर की डिटेल आएगी, आपके सेलर की डिटेल आएगी, आपका कंसिडरेशन कितना पे कर रहा है वो आएगा, आपका एसडीबी कितना है उस प्रॉपर्टी का वो आएगा, और 1% का आप टीडीएस का चालान पे करोगे और ऑटोमेटिकली विद इन अ वीक वो आपको आपके जो रिस्पेक्टिव पोर्टल पे है सामने वाले पर्सन का, उस पोर्टल पे वो उसको 26 में दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो फिर आप फॉर्म 16 भी जनरेट कर सकते हो। दैट्स इट। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेज होता है कि सर मैं इंडिया से हूं, मुंबई से फॉर एग्जांपल, और जो सेलर है वो भी मुंबई से है, लेकिन सर प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है। लेट अस सपोज वो लंदन में उसकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो क्या सर इस सिचुएशन में भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? तो द आंसर इज यस। आप दोनों रेसिडेंट हो, ठीक है ना, और आप प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया परचेस कर रहे हो ना, तब भी फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो सर एक क्वेश्चन और आता है, सर एक क्वेश्चन क्या आता है, सर अगर कोई पर्सन है वो नॉन रेसिडेंट है और उससे मैं कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूं, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे? तो भाई आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा 194 IA। आप पे जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो सेक्शन एप्लीकेबल होगा जो नॉन रेसिडेंट के केस में एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, तो मैं क्रक्स बोलता हूं,
इस वीडियो का, अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी परचेस करता है जिसकी वैल्यू मोर देन 50 लाख है, तो उसको 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और वो गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड। सिंपल करता हूं और सिंपल करता हूं, अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी परचेस करता है जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है, उसको 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और वो टीडीएस को डिपॉजिट करना पड़ेगा उस मंथ में, जिस मंथ में वो टीडीएस उसने डिडक्ट किया है उसके एंड होने से विद इन 30 डेज में। किसको? गवर्नमेंट को, जिसके लिए आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 26 क्यूबी। और मेरा सजेशन सर आपको ये रहेगा, जब भी फॉर्म नंबर 26 क्यूबी भरें तो आपको किसी प्रोफेशनल्स की ही हेल्प लेना चाहिए, अदरवाइज इसमें मिस्टेक होने की चांसेस रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।